जब भी मैं कोई शोरबे वाला सालन बनाती हूँ, आलू अंडे, आलू चिकन या फिर आलू मटर, मैं कितना भी अच्छा क्यों ना बना लूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे सालन का जायका कभी मेरी नानी अम्मा के उस सालन के जैसा नहीं हो सकता। जैसा हम जब भी बचपन में अपनी नानी माँ के घर जाया करते थे, तो असर की नमाज़ पढ़ने के बाद वो लकड़ियों वाले चूल्हे के पास बैठ जाया करती थी। और आपको पता होगा, एक वो कुंडी सोटा होता है, मतलब बिल्कुल पत्थर का, उस पे वो लहसुन अदरक पीसना और उसी पे उनका हाथ के साथ ही मसाला काट-काट के उस पे लकड़ियों वाले चूल्हे पे बनाना और इतना झटपट सालन बनाना। और फिर जब उन्होंने हमें वो शोरबा देना, उसमें एक प्याज नहीं तैर रहा होता था, उसमें एक टमाटर नहीं तैर रहा होता था, और झटपट साथ ही साथ अपने आसपास रखे हुए सारे बर्तन समेट देना। उस जैसा जायका मुझे लगता है कि मैं कितना भी अच्छी मशीनरी यूज़ कर लूँ, ब्लेंडर चॉपर यूज़ कर लूँ, वैसा जायका नहीं बन सकता। उस टाइम लकड़ियों वाले चूल्हे के पास बैठे हुए मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि हमारी ये आखिरी नस्ल होगी जो हम लोग यहाँ लकड़ी वाले चूल्हे के पास बैठे हुए होंगे। उसके बाद हम सिटी मूव हो जाएंगे और सिटी से दूसरे मुल्कों में मूव हो जाएंगे। वो टाइम अब कभी वापस नहीं आ सकता, लेकिन मेरे और मेरे बहन भाइयों ने जो वो टाइम देखा हुआ है वो बहुत कीमती था। जब भी मैं कोई शोरबे वाला सालन बनाती हूँ, आलू अंडे, आलू चिकन या फिर आलू मटर, मैं कितना भी अच्छा क्यों ना बना लूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे सालन का जायका कभी मेरी नानी अम्मा के उस सालन के जैसा नहीं हो सकता। जैसा हम जब भी बचपन में अपनी नानी माँ के घर जाया करते थे, तो असर की नमाज़ पढ़ने के बाद वो लकड़ियों वाले चूल्हे के पास बैठ जाया करती थी। और आपको पता होगा, एक वो कुंडी सोटा होता है, मतलब बिल्कुल पत्थर का, उस पे वो लहसुन अदरक पीसना और उसी पे उनका हाथ के साथ ही मसाला काट-काट के उस पे लकड़ियों वाले चूल्हे पे बनाना और इतना झटपट सालन बनाना। और फिर जब उन्होंने हमें वो शोरबा देना, उसमें एक प्याज नहीं तैर रहा होता था, उसमें एक टमाटर नहीं तैर रहा होता था, और झटपट साथ ही साथ अपने आसपास रखे हुए सारे बर्तन समेट देना। उस जैसा जायका मुझे लगता है कि मैं कितना भी अच्छी मशीनरी यूज़ कर लूँ, ब्लेंडर चॉपर यूज़ कर लूँ, वैसा जायका नहीं बन सकता। उस टाइम लकड़ियों वाले चूल्हे के पास बैठे हुए मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि हमारी ये आखिरी नस्ल होगी जो हम लोग यहाँ लकड़ी वाले चूल्हे के पास बैठे हुए होंगे। उसके बाद हम सिटी मूव हो जाएंगे और सिटी से दूसरे मुल्कों में मूव हो जाएंगे। वो टाइम अब कभी वापस नहीं आ सकता, लेकिन मेरे और मेरे बहन भाइयों ने जो वो टाइम देखा हुआ है वो बहुत कीमती था।